नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, रूस के बहरे अस्वद यानी ब्लैक सी के साहिल पर वाक़े मशहूर सयाहती मकाम गेलंडज़क के करीब इतवार के रोज़ एक साहिल पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें कम से कम 7 अफराद की मौत हुई है। हलाक होने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं और इस हमले में मज़ीद 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रूस ने इस हमले का ज़िम्मेदार यूक्रेन को ठहराया है। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक ये हमला गेलंडज़क के पास वाक़े आर्केफो वोसेपो का साहिल पर पेश आया। मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से साहिल पर बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे। किरानसोदार किराए की इलाकाई हुकूमत ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मी 40 अफराद में 21 लोगों को अस्पताल दाखिल किया गया, 19 लोगों को इब्तिदाई इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, रूस के बहरे अस्वद में यूक्रेन के जानिब से होने वाले इस हमले के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूक्रेन और रशिया में किस कदर तेज़ी के साथ इस वक्त ये जंग भड़क रही है। इस दरमियान में बताया जा रहा है कि इसी बहरे अस्वद में ब्लैक सी में यूक्रेन के ड्रोन ने एक और तुर्किश कार्गो शिप को टारगेट किया है। यानी तुर्की के भी एक शिप को इस वक्त जो है यूक्रेन के ड्रोन ने निशाना बनाया। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के माबैन जंग अब किस जानिब बढ़ चुकी है। क्या तुर्की को भी इस जंग में खींचने की तैयारियां हो रही हैं या क्या कुछ है, इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। यूक्रेन के तुर्किश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को वाकई में कबूला है और तस्दीक की है कि उनके कार्गो शिप पर हमला हुआ है और इसमें क्या नुकसानात हुए हैं, इस सिलसिले में अभी तक सारी तफसीलात नहीं हुई है। यानी बहरे अस्वद में यानी कि ब्लैक सी में यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचाई है। रशिया की फैमिली भी हलाकतें हुई हैं। तुर्किश के कार्गो शिप को भी टारगेट किया गया है, जिसके बाद अब यूक्रेन और रशिया के माबैन जंग को लेकर के अलग ही सिमत की बहस शुरू हो चुकी है। इथियोपिया की बात करते हैं। इथियोपिया के अम्हारा इलाके में पीर के सुबह शदीद बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग का जो दर्दनाक हादिसा पेश आया, उसमें 14 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं तो 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इम्कान अभी भी ये जाहिर किया जा रहा है कि कई अफराद मलबे तले दबे हैं, जिसके मद्देनज़र इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि जो है इथियोपिया जो है किस कदर जो है वो हालात का शिकार है। वहाँ पर इस तरह के अगर मज़ीद कुदरती आफात आते हैं तो मुल्क को संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये एक मजहबी प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान में जो है ये अमवात पेश आने की बात कही गई है। उधर ईरान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को सख्त तनबीह की है। अगर हुर्मुज़ में दूसरी गुज़रगाह बनाई गई तो अमरीकी जंगी जहाज़ पर मीज़ाइलों की बरसात होगी। जी हाँ, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के तयशुदा रास्ते से अलग कोई दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश पर अमेरिका को ख़बरदार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई के सीनियर मुशीर और एक्सपीडियंसी काउंसिल के रुकन जनरल मोहसिन रज़ाई ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर अमरीकी जंगी जहाज़ तैनात किए गए तो ईरान उन्हें निशाना बनाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि
कि तेहरान के साथ बातचीत चल रही है और ईरान के लिए बेहतर मुआहदे तक पहुंचने का अच्छा मौका है। हालांकि ईरान ने किसी भी तय या चल रही बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि इस वक्त सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर पर बातचीत हो रही है। ईरान इनकार करता है और ट्रंप कहता है कि चल रही है। उधर दूसरी खबर ये है कि जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को वो जो है अपने यहाँ बुलाएं, पाकिस्तान बुलाएं और इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, लेकिन ईरान अब मुज़ाकरात पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार अमेरिका उस पर हमले करता है, फिर मुज़ाकरात की बात करता है, फिर हमले करता है, फिर मुज़ाकरात की बात करता है। तब तो ऐसे दरिंदों के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, ये उनका कहना है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से मुज़ाकरात पर जो सस्पेंस है उसको लेकर के अखबारात लिख तो रहे हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामाबाद बुलाए जाने की बात पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अखबारात में शायद हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई में अब्बास इराक़ची वहाँ पर जाएंगे, ये एक अहम तरीन सवाल है। इस दरमियान में आबनाए हुर्मुज़ में फिर हंगामा शुरू हो गया। गुज़िश्ता 12 घंटों के दरमियान में ओमान के पास एक कार्गो शिप पर हमला किया गया है और नामालूम प्रोजेक्टाइल से ये वार किया गया। अभी तक ये हमला क्या वाकई ईरान की जानिब से हुआ है या किसी और की जानिब से, इस सिलसिले में तफसीलात सामने नहीं आई। ये मालूमात बरतानिया की बहरी सलामती की एजेंसी यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी है। एजेंसी के मुताबिक जहाज़ ने VHF चैनल 16 पर पैगाम भेजकर इत्तला दी कि उस पर हमला हुआ है। उस वक्त जहाज़ ओमान के शहर खासाब से तकरीबन 20 समंदरी मील शिमाल मशरिक़ समंदर में मौजूद था और UKMTO ने बताया कि वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इस बहरी रास्ते से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को चौकस रहने और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फ़ौरी इत्तला देने की हिदायत दी गई है। जबकि नाज़रीन गिरामी, CNBC की एक रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसके साथ एक इंटरव्यू में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट मेसेंट ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। बातचीत जारी है तो फिर वहाँ पर हमले कैसे हुए आबनाए हुर्मुज़ में, और हालात को मामूल पर लाने की अच्छी पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे, उम्मीद है कि आज या कल कोई मुआहिदा हो सकता है। इससे आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुल जाएगा और मौजूदा कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी। ये वो सारी तफसीलात हैं नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वस्ता के हालिया यूक्रेन, रशिया, अमेरिका और फिर तुर्की के उस कार्गो शिप पर हमले के बाद आने वाली तफसीलात हैं मुख्तलिफ़ अखबारात से। एक ख़बर का टुकड़ा मैं इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ईरान अरबिया का रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त इस ख़बर ने बहुत सारी तफसीलात शाये की हैं। उसमें एक अहम तरीन ख़बर जो वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का ईरान के साथ जंग के दरमियान में अमेरिका के पास मौजूद दूर मारने वाले मिसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि अब जो है ईरान को बार बार अमेरिका मुज़ाकरात पर बुला रहा है और शायद ईरान को पता चल चुका है कि जो है इसके पास अब मिसाइलों की खेप नहीं है, जिसके चलते वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहता है और ईरान बार बार इनकार कर रहा है। और ये ख़बर पहुंचाने वाली कोई आम एजेंसी नहीं है। रॉयटर्स के हवाले से लंबी तफसीलात इस वक्त अमेरिका में या अमेरिका के पास जिस तरह से हथियारों की कमी हुई है और जिस तरह से ईरान पर थोपी जाने वाली जंग की वजह से उसको जो बड़ा नुकसान हो रहा है और जिस कदर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि अंदरूनी सतह पर हथियारात के एतबार से अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त निहत्ता होता जा रहा है या फिर कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये तफसीलात हैं नाज़रीन किराम। अब आइए कुछ भारत की ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले एक वीडियो इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो के हवाले से ये महाराष्ट्र की बताई जा रही है। एनसीपी के लीडर को कांग्रेस वालों ने गूंगी गुड़िया कहा।
जो इस वक्त वहाँ की हुकूमत में जो नायब वज़ीर आला हैं, तो इससे गुस्साए हुए एनसीपी के लीडरान, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडरान वो महाराष्ट्र कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ और उनके इस बोल के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया, जहां पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई। आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीपी से ताल्लुक़ रखने वाली सुनीत्रा पवार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत में। उनकी जानिब से किसी भी तरह से कुछ बात ना कहे जाने की वजह से कांग्रेस ने उनको म्यूट डॉल यानी कि गूंगी गुड़िया कहा, जिससे एनसीपी के लीडर और कारकुनान भड़क गए और फिर महाराष्ट्र के कांग्रेस दफ्तर में आकर के हंगामा मचाना शुरू किया। ये उसी की वीडियो है। नाज़रीन गिरामी, हर मामला मुसलमानों के साथ जोड़ करके पंचर वाले कहते हुए, ताले रिपेयरिंग करने वाले कहते हुए, ये बीजेपी लीडरान अपनी नाकामी को किस तरह छुपाने की कोशिश करते हैं, उसका अगर ताज़ा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इस बीजेपी के लीडर की बातों को सुनिए। ये है रमेश बिदोरी, जंतर मंतर के में होने वाले तलबा के एहतिजाज को किस किस एतबार से कमज़ोर करने की कोशिशें हुई बीच में भी, और उसके बाद भी अभी तक ये सिलसिला जारी है। इसका ये बयान सुनेंगे तो आपका खून खोलेगा कि इस वक्त लगभग 70% हिंदुस्तानी अवाम कहें या 80% वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है। अगर ईवीएम नहीं है तो शायद ही ये पार्टी किसी रियासत में जीत करके आए। ईवीएम और वोट चोरी का कमाल है कि रियासतों में अपनी हुकूमतें बना रहे हैं और उसी को अपनी कामयाबी बता रहे हैं। ऐसे में जो भी आदमी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है वो उसको पहले मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इल्ज़ामात आयद करते हैं। जब कुछ भी नहीं बनता तो फिर उसको मुसलमानों के साथ जोड़ करके फिर उस पूरे एहतिजाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको नाकाम करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी गाली देने की बात करते हुए माफ़ी मांगी थी पीएम मोदी ने, और वो हमारे समाज की तहजीब के लिए बहुत गलत ठहराया था। और उसी के बीजेपी का लीडर ये बिदोरी क्या कह रहा है आप सुन लीजिए, और मुसलमानों को क्या टारगेट कर रहा है आप खुद सुन लीजिए। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का। नाज़रीन गिरामी, मलऊना मरदूदा तस्लीमा नसरीन के बारे में उसने जो बयान दिया वो आपने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी सारी तफसीलात सुनाई थी। अब उसका जवाब दिया है सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि हम उसे कोई अहमियत नहीं देते, वो एक टीचर से अब हमें जो है ये मज़हब के बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि उससे तो ज़रूरत है, उसको जिन्होंने दावत देकर के यहाँ बुलाया है आरएसएस या बीजेपी, उनको वो सबक सिखाए। आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अब इस जगह बंगाल में वो शायद तो लिटरेचर सिखाएंगे बंगाली वालों को। ये सब मर गए हम लोग, ये बंगाली मर गया है, वो आके सिखाएगा बंगला। और वो हमको ज्ञान दे रही है कि धर्म अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आरएसएस को सिखाओ, आरएसएस को सिखाओ, बीजेपी को सिखाओ। बीजेपी कहती है धर्म भी और पॉलिटिक्स, आरएसएस भी कहती है एक साथ करेंगे। अरे बाबा, जिनके दावत पर आए हो उनको सिखाओ, हमको मत सिखाओ। किसकी दावत पे आया है ये मुझे पता नहीं, आप लोग जानते हैं। तस्लीमा नसरीन ये भी कही है कि जितने मस्जिद बने हैं उतना नहीं भी होने से सुनिए, वो तो मुर्तद है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। अभी भी मौका है, किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में तौबा करे,
ताकि अल्लाह उनको ईमान दे। उसके अब्बा अम्मा मुसलमान थे, वो बिल्कुल बीच में है, ना इधर है ना उधर है। वो कहने के लिए कौन है? हम हिंदुस्तानी मस्जिद बनाएंगे तो 30% कौन हमको बताएगा? तो 30% है। मदरसा को लेकर जो कहा है उसको लेकर मैं कहता हूँ ये अपने को दायरा से स्थिति से बाहर जा रही है। वो सोच रहे हैं अब लोग नहीं है, वो रद्दी के टोकरे वाले हैं। वो जो ड्रेन होता है ना, वो ड्रेन में जो बदबू आती है, वो बदबू का वक्त आ चुका होगा। चलिए नाज़रीन, में एक और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है पुलिस की दादागिरी की। दिल्ली पुलिस की जानिब से खाना बेचने वाले एक छोटे से दुकान के पूरे खाने को रास्ते पर फेंकने और उस पर जुल्म सितम करने की ये कहानी इस वक्त जो है वायरल हो रही है। और एक बार फिर किस तरह से यूनिफॉर्म पहने हुए लोग जो आवाम के प्रोटेक्शन के लिए है, वो ख़ुद एक छोटे मामूली से दुकानदार और कुछ भी बेच कर के अपनी ज़िंदगी चलाने वालों की तरफ से उन पर होने वाले इस गुंडागर्दी को लेकर के आवाम गुस्से से सामने आ रहे हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं करता, पूछ लो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि लड़ाई कर 2 घंटे के लिए कमाने खाने के लिए आते सब लेके गए, इससे पहले टेबल भी रहे लेके जा रहे यार। ऐसी थोड़ी ना बात हो रही है। आप अपनी वर्दी दिखा रहे हो यार, ये वर्दी भी तो ये तो सारी सुनी इसमें अगर चिकन भी गिर जाए ना तो ये सब्जी गिरी है, इसमें चिकन भी गिरेगा तो आप बोल नहीं सकते। तो बंदी की सेवा में हो। हमारे साथ चलो बात है पैदा कानून है यार, पूरा रोना यार तू यार आपकी मार के मर जाएगा, आपका क्या है? वो टक्कर मार के मर जाएगा, आपका क्या जाएगा? आप तो अपनी वर्दी दिखाओगे। तो मार ही दिया, मारो टक्कर मर जाओ और क्या। इसकी ड्यूटी आसान की बात नहीं है। मेरा सब्जी गिर गई है, तो सब्जी का चिकन भी गिर जाएगा तो तुम्हारी वर्दी कर दी यार। आप मार के टक्कर मार जाएगा, आपका क्या जाएगा? सब आ रहे तो अच्छी बात है। सबको हटा दो, एक भी न लाने दो। कल से या तो एक भी नहीं लगे। होगा ना कमाते क्या कभी चोट वगैरह लगा मेरा पाँव सूझ जाए, कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। वो तो काफी टाइम से लगा रहा है। हाँ, इतने सालों से जानते हैं। खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, मैं जो बुलाए डीसीपी को भी। नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है उसको आप देखना चाहते हैं तो एक वीडियो ऐसे आती रहती हैं। कभी लेडी टीचर के बारे में आता है कि वो सर दबा रही हैं अपने स्टूडेंट से,
और कोई जो है बच्चों को खेलने छोड़ करके ख़ुद जो है मोबाइल पर बिज़ी है। यहाँ मंज़र कुछ और है। टीचर साहब जो है वो आराम करना चाहते हैं, जब आराम कर रहे हैं तो बच्चे मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं। सरकारी स्कूलों की ये हालात हैं। बताया जा रहा है कि ये कन्नौज की वीडियो है, उर्मादा ब्लॉक की, और एजुकेशन का मॉडल किस तरह बिगड़ा हुआ है वो आप इसका नज़ारा यहाँ पर करें। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।